राम राम भाई। मेरी ये दो बातें ना लास्ट तक सुनना, बहुत ही काम की बात है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सो कथित ये कॉकरोच पॉकरोच पार्टी का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच किसको बोला था? वकील को बोला था। उन वकीलों को बोला था जो फर्जी डिग्री लेकर के कोर्ट के अंदर आ जाते हैं, क्लाइंट क्लाइंट उन्हें मिलते नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच किसको बोला था? वकील को बोला था। इस कॉकरोच को ट्रिगर किसने करा? आम आदमी पार्टी इन्फ्लुएंसर अभिजीत दीपके ने कर लिया। एक अपनी इसने एक ट्विटर के ऊपर इसने अपना इंस्टाग्राम के ऊपर इसने अपना एक वो बनाया भारतीय कॉकरोच पार्टी के नाम से। उसके अंदर जितने भी फॉलोवर जुड़े हैं उसके अंदर 49% फॉलोवर पाकिस्तान से हैं, 19% जो है उसके अंदर बांग्लादेश से हैं, मात्र 9% फॉलोवर जो है उसके इंडिया से हैं। तो चीफ जस्टिस ने कॉकरोच युवाओं को नहीं बोला, वकील को बोला था जो कोर्ट के अंदर फर्जी डिग्री लेके आ जाते हैं। टारगेट किसको किया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी सरकार को। आप एक बात मुझे बताइए कि आप अगर 4 दिन काम पर नहीं जाएंगे तो आपका घर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना घर आपका। ये अगर यहां पर 1 साल बैठे रहेंगे चाहे 2 साल बैठे रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ना खाने की दिक्कत होगी, ना इनको रहने की, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। खाना पीना इनको सब मिलता रहेगा। एक दिन का खर्चा मात्र अभी 300 लोग ही थे, अब ज्यादा बढ़ गए हैं आज से। तो एक दिन का खर्चा 9 लाख रुपए आ रहा था। आप इनको चाहे 6 महीने बिठा लीजिए, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आ रही होगी। कोई ना, इनमें से तो कोई जॉब नहीं करता। तीसरी बात, ये जितने बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं इन सबकी उम्र कितनी है? जो यहां बच्चे प्रोटेस्ट के नाम पर बैठे हुए हैं कितनी उम्र है? 21 साल 22 साल। गवर्नमेंट बनी थी 2014 में। जब गवर्नमेंट बनी इनकी उम्र होगी मुश्किल से 10 साल या 11 साल की उम्र होगी इनकी, जो बच्चे आज 21-22 साल के हैं। इन्होंने अपना गोल्डन पीरियड जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी गवर्नमेंट है उसके अंडर में बिताया है। इन्हें घंटा नहीं पता है कि उससे पहले गवर्नमेंट कैसी हुआ करती थी, क्योंकि ये पैदा ही नहीं हुए थे। ठीक है, प्रोटेस्ट से दिक्कत नहीं है, आप अपनी बातें कह सकते हो। दिक्कत है आप जब किसी और की कठपुतली बन रहे हो, आप ट्रिगर किए जा रहे हो, आप फायर किए जा रहे हो किसी और के उस पर। आप बंदूक किसी और की है, कंधा किसी और का है, आप फायर किए जा रहे हो। समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक है, आपका कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ फायदा होगा जिसका होगा वो आप भी जानते हैं। और इस अभिजीत दीपके का ना मैं गारंटी देता हूं, ये आदमी सही रास्ते पर नहीं है, ये प्रोटेस्ट सही नहीं चल रहा है। अभी भी कह रहा हूं, हमारे देश का जैन जी जो है गलत सपोर्ट कर रहा है। सोनम वांगचुक जी से कोई परेशानी नहीं है, वो एक अच्छे आदमी है। लेकिन ये जो अभिजीत दीपके है, मैं फिर कह रहा हूं, इसका भांडा फूटेगा, इसका घड़ा भरेगा, आएगा इसका भी टाइम। तो थोड़ा सा ना प्लीज थोड़ा सा संभलिए, अपने आप को जो है किसी और के लिए यूज मत होने दीजिए। आप यूज हो रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट, कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया बहुत अच्छे स्टेबल है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, सब जगह अफरा तफरी है। देश के चारों तरफ की जितनी कंट्रीज है उनके अंदर जैन जी आंदोलन करके गवर्नमेंट अनस्टेबल कर दी गई है। आप लोगों को ट्रिगर किया जा रहा है। बॉस प्लीज आप इस आंदोलन में मत जाइए। देश सही हाथों में है, सही हाथों में है। आपने पुराना जमाना नहीं देखा है क्योंकि आप तब पैदा भी नहीं हुए थे। तो संभल जाओ अगर अब भी संभल सकते हो। जितने लोग मरेंगे प्रोटेस्ट में, जो नुकसान होगा, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो पढ़ो लिखो और देश के अंदर जो अपना भागीदार बनो, अच्छे रास्ते पर देश को लेके जाओ।